कृष्णा भाई सभी भाइयों को। तो स्वागत है आपका में हमारी JLPT की N5 की सीरीज़ में। इसमें हम पूरा मतलब अच्छे से आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें इंग्लिश वगैरह का यूज़ ज़्यादा नहीं होगा। बहुत एक दो वर्ड ज़्यादा इसमें फोकस किया जाएगा कि जिन लोगों की इंग्लिश वीक है उनको जै हिंदी में और जैपनीज़ में अच्छे से समझाने की कोशिश की जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज हम हिरागाना से। ये हमारा हिरागाना का चार्ट है। तो शुरू करते हैं। और ये दो चीज़ें हैं, ये आप ना मतलब कि याद कर लो। इस ये ऐसा एक निशान आएगा तो उसको हम तेन तेन बोलते हैं, इसको हम मारू बोलते हैं। इसका यूज हम आगे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये होता है एक बेसिक चार्ट हिरागाना का, जिसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ये आपको लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है। इनको थोड़ा सा याद करने का बस थोड़ा सा तरीका बता देते हैं जो कि नॉर्मल है। कि जैसे आ ई उ ए, इसमें जो थोड़ा सा पार्ट है बताने का वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि इसमें ना देखो, ये वर्ड होते हैं ए आई उ ई ओ, लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। जैसे ए को हम आ पढ़ेंगे, इसको हम ई पढ़ेंगे। हिंदी में देखो मैंने ई लिखा हुआ है लेकिन ये आई है, तो इसको आप आई मत, आप इसको आई रीड नहीं कर सकते। उ ये यू है तो इसको उ, और ये ई है लेकिन हम ए बोलेंगे, इसको हम ई बोलेंगे। ये आई है लेकिन, ठीक है। तो आपको ना, क्योंकि अब एक चीज और, कि इसको मैंने हिंदी में क्यों लिखे हैं चार पांच अक्षर। इनको पांच अक्षर जो हिंदी में लिखने का कारण ये है कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो हिंदियों से मैच क्यों कर रही है। क्योंकि इंग्लिश की और जैपनीज की स्क्रिप्ट ना मैच नहीं होती, जबकि हिंदी की और जापानीज की स्क्रिप्ट मैच होती है। उसका कारण है संस्कृत, क्योंकि दोनों भाषाओं की जो स्क्रिप्ट है वो संस्कृत से आई है, हिंदी की भी और जापानीज की भी। तो इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये दोनों कैसे आगे चल के हमारे लिए प्लस पॉइंट बनेंगी, ठीक है। ये मैं आपको फर्स्ट लेसन की ग्रामर में बताऊंगा, ठीक है। तो जो हमारी इस सीरीज पे जो तीसरी वीडियो होने वाली है, अभी मेरी हिरागाना, नेक्स्ट वीडियो आएगी वर्ड्स के ऊपर, वोकैबुलरी पर, और फिर थर्ड वीडियो आएगी ग्रामर पे। तो उस वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये है, इसको हम आ प्रोनाउंसिएट करेंगे, इसको। और देखो ये जो मैंने पहले लाइन लिखी हुई है, इसको, ये आ ये ई, इसको आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप ना हिंदी में पढ़ना। ये जो पांच अक्षर हैं इनको आप हिंदी में पढ़ने की कोशिश करना, इसलिए मैंने आपके हेल्प के लिए इसको हिंदी में लिख दिया है। आ ई उ ए ओ, और साथ साथ आपको इनको ना बनाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड आता है के लाइन का, ये के है। तो के, यहाँ पर ये मैंने देखो ए लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने के, यहाँ पर जब मैच हुआ तो के, तो ये बन गया का, है ना, ये बन गया का। देखो जब मैं यहाँ से ये ऐसे मैच हुआ और ये इधर से ये के आ गया, सॉरी सॉरी वो की हो गया। ये यहाँ से ए आया और यहाँ से के सीधा सीधा गया तो ए, तो ये बन गया का। ऐसे ही के हमारा फिर से सीधा आया और यहाँ से आया, ऊपर से आया आई, तो ये बन गया हमारा की। अब इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते सेम वैसे चलेगा। ऐसे ही सेम सेम पैटर्न है हमारा, के ऐसे गया सीधा और यहाँ से यू आया, ये कू बन गया, ठीक है। ये जैपनीज का हिरागाना है, ये आपको लिख लिख के याद करना, और इसको बोलेंगे क्या, इसको हम कू बोलेंगे। सेम ऐसे ही के और को। तो आप देखना इसके बाद जो भी नीचे की हैं। हम्म तो सॉरी, तो सेम उसके बाद सेम ऐसा ही है। उसके बाद है सेम, अगर हम एस पे जाएं तो यहाँ से एस आया, ऊपर से ए आया सा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। ये सी, कुछ वर्ड ना, दो चार वर्ड एक्सेप्शनल होते हैं, उनको आपको अलग से याद रखना। जैसे ये एस एच आई बनता है, ठीक है, ये एस आई नहीं होता, ये सी। उसके बाद सू, सेम है, से, सो, ठीक है, ऐसे ही। तो ऐसे ही आप यहाँ तक पढ़ते जाओगे, ये मैंने ना आपको लिख दी। इनके बाद जो एक अलग आता है, ये, इस चीज को, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ हाईलाइट। ये जो है, ये ओनली पार्टिकल में यूज होगा, ओनली पार्टिकल में। एक मिनट ना, हम्म, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना।
ये ओनली पार्टिकल है, ओ हमेशा पार्टिकल। ये वैसे कभी भी आपके नाउन वगैरह में यूज नहीं होगा। ये वाह है, ये सब यूज होंगे, ये सब वर्ड हैं ये यूज होंगे। और इनमें एक चीज और, ये जो मैंने रेड रेड लाइन की हुई है, ये जो मैंने रेड रेड लाइन की हुई है, इनका मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये खाली हैं, ये डब्बे खाली हैं, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी होने के बाद इनमें ये जो है, इनमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है भाई कि कोई भी मतलब ऐसा पैटर्न हो जो हम आपको बता दें यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में और आप इनको बनाना सीख जाओ। इसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं है हमारे पास। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी इनके ऊपर ना, आपको प्रैक्टिस करनी होगी खुद से, बार बार हर वर्ड को आपको बार बार लिख के देखना होगा। हाँ, इनमें बस इतना सा है, आप इनको याद कर सकते हो, सा सी सू से सो। ठीक है, मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बता दी। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये वर्ड ये क्या है, अब चलते हैं इन पे। ठीक है, तो मैं इनको एक बार थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, कमांड प्लस। ठीक है, हाँ ये रहने देते हैं। AI टेक्सचर। अरे ये क्या हो गया भाई। हम्म अब ठीक है। हम्म अब ठीक है, सॉरी। तो अब आ जाते हैं हम जी पर, अब आ जाते हैं हम जी पे। ये जी है, ऊपर से आया ए, तो ये बन गया गा। अब लेकिन इनमें देखो, मैं एक चीज लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इनमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ के, इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एस। अब आप पूछोगे कि भाई एस क्यों है, देखो मैं एस का आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। एक मिनट में लिख लेता हूँ, ये है टी, ये है बी, बी का कर देते हैं एच, कॉपी, और इसको भी कर देते हैं एच। अब इनमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ये जो जी है, ये मैंने के क्या क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो ये का की कू के को लिखा हुआ है ना, ये आपको सेम रहेगा, बस इनके ऊपर ये तेन तेन लगा देना है। जैसे कि ये जी है, ऊपर से ए आया तो मैंने यहाँ पे लिखा गा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा गा, तो देखो सेम वर्ड आ गया, ऊपर से सेम वर्ड आ गया बिल्कुल। ये देखो वर्ड बिल्कुल सेम। मैं एक मिनट यहाँ पर भी लिख देता हूँ, गा की, गी को, गे गो। देखो अब देखो एकदम, देखो ये को है, ये को है, और यहाँ पर भी को जैसा ही, बस ऊपर ना छोटा सा तेन तेन लगा हुआ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो मैं थोड़ा सा ना आपको ना बड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे कि को लिखा ये मैंने, अब मैंने लिखा, अरे ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो के साथ। तो इनको मैं कर देता हूँ बड़ा। तो ये थोड़ा सा ना छोटा, ये छोटा इसलिए है कि मैं इनको और बड़ा भी कर सकता था, लेकिन ये है ना कि मैं पूरी स्क्रिप्ट को ना इसके अंदर दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा बड़ा नहीं किया। अब देखो सेम है, देखो सेम वर्ड है, सेम वर्ड है। और आप ना, हम्म आपके आप मतलब जिस भी बुक वगैरह से पढ़ रहे होंगे या फिर, तो उसमें ना लिखा हुआ होगा ना ये क्लियर, ये स्क्रिप्ट तो मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये को है, ये ऊपर छोटा छोटा, देखो ये जो मैंने ऊपर बताया था तेन तेन, ये छोटा सा तेन तेन लगा दिया, ये गो बन गया। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे तो ये जी का क्या बनता है के, ये आपको याद रखना, आप ऐसे याद कर सकते हो, जी के, जेड एस, टी, डी टी, बी एच, बी पी। ठीक है, या इसको एच आगे कर लो, एच बी एच पी कर लो, टी डी कर लो। ठीक है,
मतलब आपको याद रखना है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर ऐसे टी डी कर लोगे तो भाई टी से डी बनता है, आप यहाँ पर लिख सकते हो खुद से याद करने के लिए ना। ऐसे ही सेम, हाँ तो इसमें भी आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। जैसे कि ये जेड वाली लाइन है तो आपको एस की जगह जेड लिखना है, ठीक है। जैसे कि हम उन्हें ऊपर एस ए लिखा था तो यहाँ पर हम जेड ए लिख देंगे, तो ये जा बन के आ जाएगा, ठीक है। देखो सेम है, एस और ये बिल्कुल सेम है, बस ऊपर तेन तेन लग गया। ऐसे ही सेम इसके बाद फिर बन जाएगा जी, बन जाएगा इसका ना, सी का जी बन जाएगा, क्योंकि देखो ये जी बन गया, इसका जो बन जाएगा, जो बन गया। नेक्स्ट है जेड और ई, तो जे बन जाएगा ना, जे आप बन जाएगा, ठीक है। तो इन पे ना आपको ना ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। शायद मेरे को लग रहा है कि आपको इसका जो कंसेप्ट था वो आपको समझ में आ गया कि हम कैसे इनको बना रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, मैं बिल्कुल सेम है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे वर्ड, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है कि आपको ये सब कैसे बनाने हैं, ठीक है। आपको ये लिखना है सीधा, ये वर्ड है, ये जो सेम ऊपर जो के था ना, ये के और ए का जैसा, वैसा ही सेम आपको यहाँ पर ये टेबल याद कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप का लिखो, के ए लिखो, और ऊपर बस तेन तेन लगा दो। आप जी और जी और आई लिखो, मतलब कि घी बने, यहाँ पर के और आई की बनाओ और फिर तेन तेन लगा दोगे तो घी बन जाएगा। ऐसे ही आप कू लिखो, और अगर आपने तेन तेन बनवा लिया तो ये गो बन जाएगा। सेम ऐसे ही के का आपको तेन तेन लगा दोगे, ये जी और ई, ये गे बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी ना वीडियो स्किप कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको ये पूरा समझ में आ गया कंसेप्ट कैसे, तो मैं इनको ना इनको अभी राइट करके और फिर से दोबारा स्टार्ट करूँगा, वरना फिर इसमें ना टाइम ज़्यादा लग जाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ जी, तो मैंने यहाँ तक वीडियो में ये टाइप कर दिए हैं 2 कॉलम। तो अभी ना इसके बाद मैंने ये टाइप इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि इसमें देखो एच सेम आ रहा है। तो जो मैंने ऊपर आपको बताया था मारू वाला, वो इसमें आपको एच की जगह ना पी, जैसे जो सेम है ना, ये जो एच वाली लाइन है, ये जो एच वाली लाइन है, इसमें हमने एच ए लिखा था ना, तो ये हमको लिखना है पी ए। तो जब हम पी ए लिखते हैं तो ये बनता है पा, ठीक है। मतलब कि देखो वर्ड सेम है बिल्कुल, ये एच का ही है ना, ये तेन तेन लगने के बाद ये बा बना था, तो ये अब ये मारू लगने पे ये पा बन जाता है, तो पी की साउंड करता है, ठीक है। तो सेम ही लाइन है, आपको बस यही लाइन करनी है। और जब आप इसमें अगर तेन तेन लगा दोगे तो ये बा की, ये एच की जगह बी की साउंड करेगा, और अगर इसमें आप ये छोटा सा मारू लगा दोगे गोला, तो ये पी की साउंड करेगा। ऐसे पा, पी, पू, पे, पो, ठीक है। तो इतना, ठीक है, तो ये है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि ये आपको टेबल अच्छे से समझ में आ गई थी। ये मैं एक बार और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि के चेंज होता है जी में, लेकिन शायद क्यों टाइम ख़राब किया जाए, आप समझ जाओगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि ये के यहाँ पे जी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ आपको एस जेड में कन्वर्ट करना, टी आपको डी में कन्वर्ट करना, एच आपको बी में कन्वर्ट करना, और एच ही आपको पी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ से पी आया और ऊपर से ए आ गया, ये पा बन गया, बी और ये ऊपर से ए आया, ये बा बन गया, ये डी ऊपर से ए आया, ये दा बन गया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही, और इनकी जो साउंड है वो सेम रहने वाली है। इसको भी हम जी, ये भी जी है, ये भी जी है, ये भी सू है, ये भी सू है। इनको मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप इनमें ना कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये इनको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, क्योंकि इनकी जो साउंड है सेम है, तो इनका कलर भी सेम रहेगा। प्लस ये कलर नहीं दूंगा मैं, इनको दूसरा कलर देता हूँ, इनको मैं देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। ये कलर। अब देखो, अब हमको बनाना है यहाँ पर भी हमारे काताकाना आएंगे, तो यहाँ पर हमको और दूसरे टाइप के, लेकिन वो वर्ड भी यहीं से निकलेंगे। अब जैसे कि ये देखो, ये जो कहा है, इसमें हमारी मेन होगी ये वाली लाइन, इनको मैं
कर देता हूँ, इनका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा ग्रीन, ठीक है। और इनको कर देता हूँ मैं ग्रीन, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ये मैटर कर, इसमें ये मेन होगी, ठीक है, इसमें ये मेन है। ओके, ठीक है, और ये मेन है, और ये मेन है, ठीक है। मतलब ये जो मैंने ग्रीन, ये जो ग्रीन किया हुआ है ना, इनसे हमारी, मैं इस टेबल को भी ग्रीन कर देता हूँ। चलो बाद में करेंगे, पहले लिखने के बाद, क्योंकि इन वर्डों से मिलके, सिर्फ इन वर्डों से मिलके हमको ये टेबल बनानी, इधर की सारी टेबल, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या होगा भाई, छोटा क्यों ना हो रहा है ये, कोई ना, चलो बाद में कर देंगे इसको, गलती से हो गया ना। ओहो, ये शायद तो इस पार्टिकल की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है ना ये, नहीं पर इसको भी, हाँ अब ठीक है। हम्म, कोई नहीं। हम्म, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अब जैसे कि इसका हमने के का सिर्फ पहला अक्षर उठाना है, ये हमने पहला अक्षर उठाया और ये वाई ये उठाया, ठीक है, ये हर बार उठेगा। इसके अंदर हम इसको काट देते हैं ना, इसको काट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वाई ए, यहाँ पर लिख देते हैं वाई यू, और यहाँ पर लिख देते हैं वाई ओ, ठीक है। हमने यहाँ से उठाए, देखो ये या हमने यहाँ पे लिख दिया, यू हमने यहाँ पे लिख दिया, और हम इसको साथ साथ में इनको जैपनीज में भी लिख देते हैं, ठीक है। यू, सॉरी या ये हो गया हमारा यू, ये होगा हमारा यू, और ये होगा हमारा यो, ठीक है। तो अब देखो, ये मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, तो ये पहचानने वालों को प्रॉब्लम ना हो ना। ठीक है, अब देखो या यू यो हमने लिख दिया, ये आपको याद रखने के लिए, क्योंकि इन लाइन में ना सब में यही आएगा, यू आएगा इन सब लाइन में, इन सब लाइन में यो आएगा, इन सभी लाइनों में या आएगा। अब करना क्या है, आपको बस पहला अक्षर यहाँ से उठाना है, ठीक है, इसका, ये आपको, ये की, और ये ना, और लिखते टाइम आपको पहले ये अक्षर, ये वर्ड बनाना है, और उसके साथ छोटा सा ये बनाना है, और जब आप इसको लिखोगे तो आपको लिखना है के वाई ए, क्या, ठीक है, क्या, ये देखो, क्या, क्या बन गया, ठीक है, इसको लिखा जाएगा क्या, क्या। अब ऐसे ही पहला अक्षर सेम रहेगा, छोटा यू बन जाएगा, इसको लिखेंगे हम के वाई यू, ठीक है, के वाई यू लिख के क्यू, क्यू, ऐसे, ऐसे ही सेम, पहला अक्षर के लिख के क्यो, के लिख के वाई ओ, और इसमें फिर हम लिख देंगे क्यो, क्यो, सेम। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में भी सिर्फ एस लिखेंगे, और एस लिखेंगे और एस एच ए, ठीक है, एस लिखेंगे एस एच ए, एस एच ए बन गया। ऐसे ही इसमें भी हम एस लिखेंगे और वाई यू,
शो कहाँ गया? अरे शो, ये रहा शो, ऐसे शो, ऐसे ही शो, SHO, ठीक है, शो आ गया। ठीक है, हमको ऐसे करना है। ठीक है, इसमें ये जो या है, या इधर से जो या आया है, ये छोटे रहेंगे ये वर्ड ना इनके साथ हमेशा, यू, ये, क्यों, तो आपको ऐसे करना। ठीक है, इसमें मैं और एक दो एग्जांपल और लिख देता हूँ। कोई नहीं, इंग्लिश में लिखता हूँ, शा शो। तो अब ये जो पूरी लाइन है ना, ये सेम ऐसे ही बनेगी। अब जैसे इसमें जी है, तो जी से हमने यहाँ पे जी लिखा और ऊपर से YA लिख दिया, पहला अक्षर जी गया, एक मिनट, नो इंग्लिश में था, GYA, गया बन गया। ऐसे ही GYU, ग्यू बन गया। ऐसे ही ग्यो, ग्यो बन गया। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को लिखते टाइम आपको ये वर्ड उठाना है, ये वर्ड ये लिखना है, और उसके बाद ना छोटा सा ये लगा देना है। ठीक है, तो होप करता हूं कि आपको ना इनका लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी हीरागाना काताकाना की प्रैक्टिस करनी है, और सेम इसी तरह से ये पूरी टेबल आपको फिल करनी होगी। ठीक है, हाँ, वैसे तो ऑलरेडी आप जिस भी बुक वगैरह से आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है और अगर आपको N5 की PDF चाहिए, तो आप मेरे को मेल कर दीजिए उर्वशी वर्मा के ही, या फिर आप ना इंस्टाग्राम पे, हमारे पास इंस्टाग्राम पे उर्वशी शान का इंस्टाग्राम हैंडल वहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है इस यूट्यूब चैनल से, तो आप ना वहाँ पर ना हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, और मैं आपको ओरिजिनल मिन्नानो निहोंगो की PDF आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। उसमें बहुत कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, और उसका स्क्रीनशॉट या उसकी मैं कोई भी फाइल यहाँ पे शो इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा हमने डाटा ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि हमको ये था ना कि लगातार हमको वीडियो डालनी थी। तो हमने 6 से 7 लेसन कवर ऑलरेडी हम वहाँ पे कर चुके थे, और हमने 2 लेसन की वीडियोज़ यहाँ पे डाल दी थी, लेकिन कॉपीराइट आ गया, क्योंकि हमने उनका PDF जो किया उसमें ना, तो वो पूरी वीडियो पे कॉपीराइट आ रहा था। उस चक्कर में हमने वो डिलीट की, वो वीडियोज हमने नहीं डिलीट करी, वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी थी, और चैनल पे स्ट्राइक भी आ गया था। ठीक है, तो फिर हमने तो उसको एक फॉर्मेलिटी की तरह अपने चैनल से डिलीट कर दी है, लेकिन वो वीडियो अभी भी वो डेटा पड़ा है सिस्टम में। लेकिन क्या है कि अगर किसी पर नहीं, कोई ना, उस चीज़ को अभी ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मीनानो नहीं होंगे कि ओरिजिनल PDF चाहिए, अगर आपके पास बुक मटेरियल नहीं है, तो आप हमें मेल कीजिए। आपको N5 चाहिए, N4 चाहिए, N3 चाहिए, N2 चाहिए, हम आपको स्टडी मटेरियल भेजेंगे। हमारे पास N1 का भी है, लेकिन स्कैन कॉपी में है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम स्कैन करके आपको भेज देंगे। ठीक है, आपको अगर कुछ भी डेटा वगैरह चाहिए जैपनीज़ पढ़ने के लिए, अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़ो, ये फ्री क्लासेज है, और पूरा हम यहाँ पर अभी N5 और N4 अपलोड करेंगे एक साथ, फिर उसके बाद N3 N2 भी अपलोड करेंगे। N1 का पता नहीं उस टाइम तक कि N1 की अगर ज़रूरत हुई तो, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी हमारे पास भी N1 का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसलिए N1 हमने पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, खुद से पढ़ी है। ठीक है, वो बाद की बातें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप ना इनको ना पूरा लिखने की कोशिश करना, और मैं इसको पूरा कंप्लीट करके इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट लेके, और इसको मैं अपनी उर्वशी के चैनल पे पोस्ट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, पोस्ट में शेयर कर दूंगा, तो आप ना वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, कभी आप मतलब इसको आप ना खुद से लिखने की कोशिश करना। अगर आप खुद से ना लिख पाओ, और आपको अगर ये करना हो चेक कि कहीं गलती तो नहीं होगी, तो आप उर्वशी के पोस्ट में जाके इसको चेक कर लेना। हम इसको आज शाम तक इसको पोस्ट कर देंगे, इस फोटो को। ठीक है, तो ठीक है भाई, सभी मेहनत करो अच्छे से, और जुड़े रहो साथ में, और कभी भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राम राम सभी को।